नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। पढ़ते हैं खबरों की ओर। आज शुक्रवार को बिहार में पहले चरण में 4 लोकसभा सीट पर होगी चुनाव। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल यानी आज सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें बिहार में 4 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई शामिल है। आपको बता दें कि इस चरण में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत कई अन्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। इन सभी लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में खड़े 38 उम्मीदवारों के लिए 7,903 मतदान केंद्र पर 76,01,629 मतदाता वोटिंग करेंगे। जानिए आखिर बिहार में पहले चरण में 4 सीट पर कितने मतदाता हैं। बिहार में आज 4 सीट पर मतदान होना है, जिसमें 29,63,223 पुरुष और 36,38,151 महिला और 255 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। इस चरण में आपको बता दें कि 9,602 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इन लोकसभा सीटों के लिए बुधवार की शाम प्रचार समाप्त हो गया। गुरुवार को डिस्पैच सेंटर से मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम के साथ चुनाव कर्मी पहुंच गए हैं और शुक्रवार यानी आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। गया सुरक्षित सीट सबसे छोटी है, यहाँ 18,16,815 वोटर हैं, जबकि नवादा लोकसभा सीट वोटरों के हिसाब से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। नवादा में कुल 20,06,124 वोटर हैं। अब बताते हैं आपको आज बिहार के चुनाव में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं चुनाव मैदान में। बिहार में कुल मान्यता प्राप्त नेशनल पार्टी की संख्या 6 है और इतनी ही स्टेट पार्टी की भी संख्या है। नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी में आम आदमी पार्टी, बसपा, भाजपा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी हैं। दूसरी ओर बिहार की रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टियों की अगर बात करें तो सबसे पहले स्थान पर जेडीयू, फिर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय जनता दल, लोक समता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी माले और छठी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। पहले चरण में 2 सामान्य सीट और 2 शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। गया और जमुई सीट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए सुरक्षित है, जबकि नवादा और औरंगाबाद सीट सामान्य दर्जे वाली है। अब जानिए बिहार में पहले चरण में वोटरों की क्या है कैटेगरी। 100 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटर कितने हैं। पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग वोटरों की कुल संख्या 76,500 है, जबकि 85 प्लस वोटरों की संख्या 65,811 है। विदेश में रहने वाले मात्र 9 वोटर हैं। 100 साल से अधिक उम्र वाले वोटरों की भी संख्या 1,713 है। वहीं सर्विस वोटर की संख्या 16,415। पहली बार वोट करने वाले यानी 18 से 19 की उम्र वाले वोटरों की संख्या 92,602 है, जबकि युवा वोटर यानी 20 साल से 29 साल के उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 16,06,741 है। जानिए बिहार में पहले चरण में किस सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। गया लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार चुनावी दंगल में ताल ठोक रहे हैं। यहां से सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं जमुई सुरक्षित सीट पर सिर्फ 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4 लोकसभा सीट पर कुल 38 उम्मीदवारों में से 35 मेल और 3 फीमेल कैंडिडेट है। आपको बता दें कि पहले फेज में मतदान होने वाले प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए 15 से कम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और इस कारण प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक ही बैलेट यूनिट लगेगा। एक बैलेट यूनिट में 15 उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह के साथ एक नोटा के लिए भी जगह होती है। लोकसभा चुनाव में युवा नेता कन्हैया कुमार को क्यों दिखाया गया दिल्ली का रास्ता। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार को दिल्ली की सियासत में धकेलने के नायक कोई अकेले लालू प्रसाद नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने जरूर लालू प्रसाद के कंधे पर रखकर एक तीर से 2 निशाना साधा है। एक तो राजद सुप्रीमो तेजस्वी यादव की राजनीति के बरकस किसी भी अन्य युवा नेतृत्व को बिहार में पनपने देना नहीं चाहते। वहीं अखिलेश बिहार में कन्हैया को हिस्सेदारी देना नहीं चाहते थे, ताकि भूमियार के नाम पर उनके बेटे आकाश को टिकट मिलने में कोई परेशानी ना हो।
तेजस्वी की सभा में चिराग को गाली देने के मामले ने पकड़ा तुल। एनडीए नेता पहुंचे चुनाव आयोग, आरजेडी पर साधा ताबड़तोड़ निशाना। बता दें कि तेजस्वी यादव की एक चुनावी सभा का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दिख रहा है कि मंच के नीचे मौजूद आरजेडी समर्थक चिराग पासवान को बेहद भद्दी गालियां दे रहे हैं। मंच पर तेजस्वी के अलावा जयप्रकाश यादव और दूसरे बड़े नेता भी मौजूद हैं। इसी मामले ने तुल अब पकड़ लिया है। एनडीए का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंच गया है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी के साथ साथ अन्य पार्टियों ने भी तेजस्वी पर हमला बोल दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान, चिराग पासवान की मां को अपशब्द कहने वालों को मिलेगी सख्त सजा, कोई नहीं बख्शे जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने गाली के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और चिराग पासवान की माता को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, पीड़ादायक है। दलितों की आबरू से खिलवाड़ कर रहे तेजस्वी बोले, जीतन राम मांझी, हर अपमान का जनता जरूर लेगी बदला। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अभी तक तो राजद के गुंडे कैमरे के पीछे दलितों पर हमला करते थे, हमारी आबरू के साथ खिलवाड़ करते थे, पर जमुई की सभा में तो तेजस्वी यादव के इशारे पर चिराग पासवान जी जैसे दलित नेता को मां बहन की गालियां दी गई है, जो शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी, आपके हर अपमान का बदला बिहार की जनता चुनाव में लेगी। राजद छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए पूर्व सांसद बुलो मंडल बोले, अब खत्म हो चुकी है लालू वाली आरजेडी। लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक और बड़ा झटका लगा है। पिछले दिनों अपने इस्तीफे का ऐलान करने के बाद आरजेडी के पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने संयुक्त रूप से उन्हें जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर ईडी का शिकंजा, 98 करोड़ की संपत्ति जब्त। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके कारोबारी पति राज कुंद्रा के खिलाफ बिटकॉइन पूंजी घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस संपत्ति में उनका जुहू स्थित फ्लैट भी शामिल है, जो शिल्पा के नाम पर है। राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का बड़ा तंज, कहा राहुल यान ना तो लॉन्च हो रहा और ना ही उतर रहा कहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। राजनाथ ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि 2019 में अमेठी लोकसभा सीट से हार के बाद उनमें इस बार वहां से खड़े होने की हिम्मत नहीं है। ऐसे में गांधी अपनी हार के बाद उत्तर प्रदेश से केरल चले गए हैं। हालांकि मैंने सुना कि वायनाड के लोगों ने उन्हें अपना सांसद नहीं बनाने का फैसला किया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी का राहुल यान ना तो लॉन्च हुआ और ना ही कहीं उतर पा रहा है। साइकिल से केदारनाथ की यात्रा पर निकला नालंदा का रामराज, लोगों को पेड़ बचाने का दिया संदेश। नालंदा का रामराज साइकिल से केदारनाथ की यात्रा पर गुरुवार को निकला है। बिहार शरीफ के महलपर का रहने वाला अशोक कुमार निराला का बेटा रामराज एवरग्रीन इंडिया मोटो लेकर बिहार शरीफ से साइकिल से रवाना हुआ है। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा से निकलने के पहले रामराज ने अपने परिवार और स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ मनोकामना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और साइकिल से अकेले ही वो इस यात्रा पर निकल चुके हैं। नालंदा में शिक्षक की पिटाई से छात्रा को हुआ कैंसर, डीएम ने जांच टीम का किया गठन। नालंदा जिले के राजकीयकृत मध्य विद्यालय साठोपुर के एक शिक्षक द्वारा छात्रा की डंडे से पिटाई के बाद जख्म का कैंसर रूप लिए जाने की जांच करने नगर आयुक्त आनंद शेखर स्कूल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने 1 घंटे तक छात्रा, उसके परिजन और आरोपी शिक्षक और अन्य छात्राओं से पूछताछ किया। उन्होंने आगे बताया कि अन्य बिंदुओं पर अभी भी जांच की जा रही है। अगर इसमें शिक्षक दोषी पाया गया तो उन पर कार्रवाई तय है। सारी जांच रिपोर्ट को वरीय पदाधिकारी को सौंपी जाएगी। इसके बाद उनके आदेश पर कार्रवाई की जाएगी।
ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण के कारण भड़की हिंसा। रामनवमी के दौरान झड़प पर शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को रामनवमी जुलूस के दौरान हुई झड़पों के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने हिंसा की NIA से जांच कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री के भड़काऊ भाषण के कारण पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न स्थानों पर रामनवमी जुलूसों को बाधित किया गया और उन पर हमला किया गया। बेंगलुरु में जय श्री राम का नारा लगाने पर 3 लोगों पर किया गया हमला, 4 गिरफ्तार। रामनवमी के दिन केवल बंगाल में ही दंगे नहीं हुए, बल्कि कर्नाटका बेंगलुरु शहर में भी इसकी झलक दिखाई दी है। जब लोग पूजा के दौरान जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तब उन पर हमला किया गया। राम की पूजा नहीं करने दी गई। चुनावी माहौल है, ऐसे में धार्मिक रूप से लोगों को बांटकर लड़ाने का काफी प्रयास किया जा रहा है। लालू यादव के सामने ही राजद नेता की फिसली जुबान, रोहिणी आचार्य को हराने की कर डाली अपील। बिहार के सारण में राजद नेता सुनील कुमार सिंह की जुबान फिसल गई और उन्होंने आरजेडी कार्यकर्ताओं से कह दिया कि रोहिणी आचार्य को भारी वोट से हराइए। हालांकि कुछ देर बाद ही उन्होंने डीमैट कंट्रोल करते हुए रोहिणी को जिताने की बात कही, लेकिन उनका यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तिहाड़ में रोज आलू पूड़ी, मिठाई और आम खा रहे केजरीवाल ताकि मिल जाए मेडिकल बेल। ईडी ने कोर्ट में किया दावा। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को अदालत को बताया कि मधुमेह से पीड़ित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने और चिकित्सा जमानत के लिए रोजाना आम, आलू पूड़ी और मिठाइयां खा रहे हैं। ईडी ने यह दावा किया जब अदालत केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। केजरीवाल को वर्क फ्रॉम जेल से मिली अनुमति, हाईकोर्ट में याचिका दायर। दिल्ली हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका दायर कर सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से ही सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई है कि जेल में ही केजरीवाल के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि वो वहां से सरकार चला सके। उन्होंने अदालत से तिहाड़ जेल के डीजी को मुख्यमंत्री के लिए जरूरी व्यवस्था करने का निर्देश देने की मांग भी की है। हालांकि अभी तक कोर्ट ने तय नहीं किया है कि याचिका पर सुनवाई करनी है या नहीं। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को झटका, 26 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। सिसोदिया की यह न्यायिक हिरासत शराब घोटाले से जुड़ी ईडी मामले में बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च को फिर सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। क्या MS धोनी खेलेंगे IPL 2025? सीएसके के पूर्व खिलाड़ी सुरेश रैना ने एक शब्द में दिया जवाब। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान MS धोनी अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से फैंस को मंत्र मुग्ध कर दिए हैं। फैंस का मानना है कि यह उनका आखिरी IPL सीजन हो सकता है। वहीं पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने कहा है कि MS धोनी अगला सीजन भी खेलेंगे। इस पर RP सिंह ने कहा कि हाँ, वो खेलेंगे। शर्मनाक हार से गुजरात टाइटंस को नुकसान, दिल्ली की पॉइंट्स टेबल में दहाड़। दिल्ली पॉइंट्स टेबल में गुजरात से ऊपर 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सबसे कम स्कोर 17.3 ओवर में 79 रन पर आउट हो गई है। यह टूर्नामेंट में गुजरात टाइटंस का सबसे कम स्कोर भी था। डीसी ने 6 विकेट खोकर केवल 8.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला पर एफआईआर। एक्टर की पत्नी बोली 20 करोड़ की मांगी रंगदारी। बीते सोमवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुंबई की रहने वाली अर्पणा ठाकुर ने आरोप लगाया कि उनकी 25 साल की बेटी साक्षी नोवा सोनी बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन की बेटी है। वो बेटी को उसका हक नहीं दे रहे हैं। अब महिला के खिलाफ एक्टर की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है और जांच की मांग की है।
रिलीज से पहले ही पुष्पा 2 का जलवा, नेटफ्लिक्स के साथ हुई फिल्म के डिजिटल राइट्स की डील। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल का फैंस को लंबे समय से इंतजार है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था, जिसमें तेलुगु सुपरस्टार ने अपने साड़ी वाले लुक में एक्शन करके सभी को हैरान कर दिया था। अब खबर आई है कि पुष्पा 2 के डिजिटल अधिकार नेटफ्लिक्स को 275 करोड़ रुपए में बेचे गए हैं। बिगड़ने वाला है बिहार का मौसम, 14 शहरों के लोगों के लिए चेतावनी। बिहार में अब भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री रहा है। 14 शहरों में लू की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कई शहरों में बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि लू से बचने के लिए लोगों को दोपहर के 12 से लेकर 3 बजे के बीच बाहर निकलने से परहेज करने के लिए कहा गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक बने रहें खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।